Hello everyone, my name is Asta Gaur and you all are welcome to your most favorite channel Passionators at Tech. आप लोगों ने ढेर सारा प्यार मेरी प्रीवियस वीडियो को दिया था जो कि प्रेजेंट टेंस की थी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लाइकिंग इट सो मच. थैंक यू सो मच. एंड आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोग की डिमांड थी कि हम पास्ट टेंस की न्यू वीडियो आप लोग के सामने लेके आए. सो हियर्स इट. लेट्स बिगिन. Now, let's start with the definition of tense. What is the past tense? The past tense is a verb tense used for a past activity or a past state of being. तो past tense एक ऐसा verb tense होता है जो कि हमें भूतकाल में हुई जितनी भी घटनाएं होती हैं या हमारे जितने भी काम होते हैं उसके बारे में बताता है. तो हम वैसे भी जानते हैं past tense को हम भूतकाल कहते हैं हिंदी में. हिंदी ग्रामर में हम इसको भूतकाल के नाम से भी जानते हैं. तो हम लोग पास्ट में जो भी काम कर चुके होते हैं उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस आर आई जम्प्ड इन द लेक. तो जम्प्ड जो है इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन भी किया है, आप देख सकते हैं. ये जम्प्ड जो है ये प्रीवियस एक्शन दिखा रहा है कि मैं हूं और वो लेक में कूद चुकी थी. आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी. बिल अटेंडेड द प्रोग्राम, बिल ने प्रोग्राम अटेंड किया था. टॉम परफॉर्म्ड इन द शो, टॉम ने शो में परफॉर्म किया था. तो जितनी भी हमारे हिंदी में अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि सारे सेंटेंसेस में था वर्ड या थी वर्ड ये चीजें जब आती हैं लास्ट में दैट रिप्रेजेंट्स योर पास्ट टेंस. इससे हमें पता चलता है कि हमारा जितना भी काम था वो पास्ट में या भूतकाल में हो चुका है. Okay. Now, there are actually 4 types of past tense. The past tense is categorized further depending on whether the action was in progress or has been completed. Now, let's start with the first part of the past tense. अब आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है या फिर हम इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. क्या होता है ये, चलिए देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. ये हमारा फॉर्मूला है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. नाउ लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज एलेक्स वेंट टू मैक्सिको लास्ट ईयर. अब गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट. ओके. एलेक्स वेंट टू मैक्सिको लास्ट ईयर. आई एट अ मैंगो अ फ्यू मिनट्स अगो. ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट. ओके बेटा. शी वॉश्ड हर कार. वॉश का सेकेंड फॉर्म होता है वॉश्ड. She washed her car. I saw a movie yesterday. See का सेकेंड फॉर्म होता है saw. इसलिए यहाँ पे saw यूज करा गया क्योंकि हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बताना है. I saw a movie yesterday. आया समझ में? ओके. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम जानते हैं कि वॉज जो होता है वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है एंड वर जो होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है. प्रेजेंट टेंस की तरह इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे कि हम यू के साथ वर यूज करते हैं. यू के साथ कभी वॉज यूज नहीं किया जाता, यू के साथ वर यूज होता है. ओके. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं समझने के लिए. Alex was sleeping yesterday at 6:30 a.m. अब हमारा स्ट्रक्चर क्या था सेंटेंस फॉर्मेशन का? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब. सब्जेक्ट क्या है? एलेक्स हो गया क्योंकि एलेक्स अकेला एक लड़का है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज यूज किया है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी यू लगा दिया. ठीक है, टू मेक इट स्लीपिंग. yesterday at 6:30 a.m. is your object. I was cleaning the dishes at around 5:30 to 6:30 yesterday. आई वॉज क्लीनिंग. तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया. आई के साथ वॉज यूज किया जा रहा है. वर्ब प्लस आईएनजी शो करने के लिए क्लीन प्लस आईएनजी इक्वल टू क्लीनिंग दिखाया गया है एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज द डिशेस एट अराउंड 5:30 to 6:30 yesterday is your object. I was making dinner when she arrived. मैं खाना पका रही थी जब वो आई. तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है. वॉज आपका अगेन
क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने ये वर्ब यूज किया है। देन मेकिंग जो है, इसमें खाना बनाना, मेक क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया है। उसमें हमने आईएनजी जब लगाया है तो वर्ब प्लस आईएनजी को इसने सेटिस्फाई किया है, जस्टिफाई किया है। डिनर व्हेन शी अराइव्ड इज योर ऑब्जेक्ट। शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली इन क्लास। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो फॉर्मूला या जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है उसे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे हैड के साथ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, शी हैड कुक्ड द फूड। अब क्या है कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट में भी जो काम पक्की तरह से हो चुका होता है, जिसमें कंफर्मेशन होता है, उसको दिखाता है। तो जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी थी। तो हैड यहां पे जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया गया है, और वर्ब जो है इसमें आपका कुक था, जिसकी थर्ड फॉर्म हमने क्रिएट करी तो क्या हुआ, कुक्ड। दे हैड अटेंडेड द फंक्शन। हैड क्योंकि परफेक्ट टेंस है, अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेड होता है, और द फंक्शन इज योर ऑब्जेक्ट। शी हैड मैट हिम बिफोर द पार्टी। हैड आपका क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसीलिए यूज किया है। मीट का मैट होता है थर्ड फॉर्म। हिम बिफोर द पार्टी इज योर ऑब्जेक्ट। दे हैड लॉस्ट मेनी ऑफ द गेम्स। हैड परफेक्ट टेंस के लिए और लॉस्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैनी ऑफ द गेम इज योर। नाउ हियर इज द लास्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ योर सेंटेंस। अब इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, इसीलिए हमने हैड भी यूज किया है, बीन भी एडिशनल लगाया है क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगता है। वर्ब प्लस आईएनजी भी लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगाया है टू शो द कॉन्टिन्यूटी। ओके, एंड सिंस और फॉर आपके परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें यूज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया। नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज यू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। अब ये पास्ट टेंस में था, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैड बीन यूज किया है। एंड वर्ब है हमारा सफरिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी टुगेदर मिक्स सफरिंग। ओके, फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे। तुम ट्यूसडे से बीमार थी, ठीक है, मतलब वो ट्यूसडे में बीमार थी और आज भी बीमार है। वो ट्यूसडे से ही कॉन्टिन्यूस अभी भी फीवर में सफर कर रही है। आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रही हूं। तो इसमें क्या हुआ, हैड बीन जो है हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूज किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज योर स्टडीइंग इन दिस सेंटेंस, और फॉर 3 hours। ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। द चाइल्ड हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। जो बच्चा है वो सुबह से पढ़ रहा है, मतलब अभी हो सकता है कि टाइम कोई और हो, दोपहर हो सकती है, तो वो बच्चा जो है वो सुबह से पढ़ रहा है। तो ये काम जितना भी था ये सब काम पास्ट में हो चुके थे और अब ये कॉन्टिन्यूस अभी भी चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है देन डू लाइक, कमेंट, शेयर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगी, जो है फ्यूचर टेंस। इसमें भी हम लोग इसके पार्ट्स और इसके सेंटेंस फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों की ही एक ही प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।